आज की कहानी का शीर्षक है हत्या। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में लोग बहुत शांति से रहते थे। गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता था। वहां चोरी, झगड़ा या अपराध जैसी बातें बहुत कम होती थीं। लेकिन एक रात ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को हिला दिया। गांव के बीचों बीच एक बड़ा घर था। उस घर में रहता था बूढ़ा जमींदार रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह बहुत अमीर था, लेकिन उतना ही कठोर स्वभाव का भी था। गांव वाले उससे डरते थे। उसके घर में उसका नौकर भोला, उसकी भतीजी कविता और एक पुराना चौकीदार हरिराम रहते थे। रघुवीर सिंह की उम्र लगभग 70 साल थी। उसके पास बहुत जमीन और पैसा था। लोग कहते थे कि उसने अपनी संपत्ति कहीं छुपाकर रखी हुई है। इसी कारण कई लोग उसके करीब रहने की कोशिश करते थे। एक दिन शाम को गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली चमक रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झूमने लगे थे। उसी रात रघुवीर सिंह ने अपने घर में कुछ खास लोगों को बुलाया था। वहां गांव का सरपंच डॉक्टर मोहन और व्यापारी सुरेश भी आए हुए थे। सब लोग बैठक में बैठे बातें कर रहे थे। रघुवीर सिंह ने अचानक कहा, मुझे लगता है कोई मेरी जान लेना चाहता है। उसकी बात सुनकर सब चौंक गए। सरपंच ने पूछा, ऐसी बात क्यों कह रहे हो? रघुवीर सिंह बोला, पिछले कई दिनों से मुझे अजीब खत मिल रहे हैं। उसने जेब से एक कागज निकाला। उसमें लिखा था, तुम्हारे पापों का हिसाब अब होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर मोहन ने कहा, शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन रघुवीर सिंह के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रात गहराने लगी। बारिश और तेज हो गई। मेहमान एक एक करके जाने लगे। केवल नौकर भोला और चौकीदार हरिराम घर में रह गए। कविता अपने कमरे में चली गई। करीब आधी रात को अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी, बचाओ! पूरा घर कांप उठा। भोला दौड़ता हुआ रघुवीर सिंह के कमरे की तरफ गया। हरिराम भी पीछे पीछे आया। दरवाजा अंदर से बंद था। भोला चिल्लाया, मालिक, दरवाजा खोलिए। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। हरिराम ने जोर से धक्का मारा। दरवाजा टूट गया। अंदर का दृश्य देखकर दोनों के होश उड़ गए। रघुवीर सिंह जमीन पर पड़ा था। उसके सीने में चाकू घुसा हुआ था। कमरे में खून फैला हुआ था। खिड़की खुली हुई थी और हवा तेजी से अंदर आ रही थी। भोला डर के मारे कांपने लगा। उसने तुरंत गांव वालों को बुलाया। कुछ ही देर में पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। पुलिस को खबर दी गई। सुबह होते होते इंस्पेक्टर अर्जुन गांव पहुंच गया। इंस्पेक्टर अर्जुन बहुत समझदार और तेज दिमाग वाला अधिकारी था। उसने कई मुश्किल मामलों को सुलझाया था। वह कमरे में गया और चारों तरफ ध्यान से देखने लगा। उसने पूछा, सबसे पहले लाश किसने देखी? भोला बोला, मैंने साहब। उस समय कमरे का दरवाजा बंद था। जी। इंस्पेक्टर ने खिड़की की तरफ देखा। बारिश के कारण जमीन गीली थी, लेकिन बाहर कोई पैरों के निशान नहीं थे। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने सभी लोगों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले उसने कविता को बुलाया। कविता रो रही थी। उसने कहा, चाचा जी बहुत सख्त थे, लेकिन मैं उनसे नफरत नहीं करती थी। कल रात तुम कहाँ थी? अपने कमरे में। क्या तुमने कोई आवाज सुनी? बस चीख सुनी थी। इसके बाद अर्जुन ने नौकर भोला से पूछताछ की। भोला बोला, मैं रसोई में था साहब। क्या तुम्हारे मालिक से किसी की दुश्मनी थी? भोला थोड़ा झिझका, फिर बोला, बहुत लोगों से थी। किस किस से? व्यापारी सुरेश से पैसे का झगड़ा था, और गांव के कुछ लोग उनसे नाराज भी रहते थे। अब अर्जुन व्यापारी सुरेश के पास पहुंचा। सुरेश ने कहा, हाँ, मेरा उनसे झगड़ा था, लेकिन मैंने हत्या नहीं की। कल रात तुम कब गए? करीब 10 बजे। कोई सबूत? मेरी पत्नी बता सकती है। इंस्पेक्टर अर्जुन हर किसी की बात ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे कोई पक्का सुराग नहीं मिल रहा था। उसने फिर कमरे की तलाशी शुरू की। अचानक उसकी नज़र मेज पर रखे एक टूटे हुए गिलास पर पड़ी। गिलास के पास शराब की बोतल थी। अर्जुन ने गिलास को ध्यान से देखा। उसमें हल्की सी लाल लिपस्टिक का निशान था। वह तुरंत कविता के पास गया। क्या तुम कल रात अपने चाचा के कमरे में गई थी? कविता घबरा गई। नहीं, झूठ मत बोलो। गिलास पर लिपस्टिक का निशान मिला है। कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ, मैं गई थी। क्यों? मैं चाचा जी से शादी के लिए बात करने गई थी। मैं गांव के स्कूल मास्टर रवि से प्यार करती हूँ, लेकिन चाचा जी इस रिश्ते के खिलाफ थे। फिर क्या हुआ? उन्होंने मुझे बहुत डांटा। मैं रोते हुए वापस आ गई। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। अर्जुन ने गौर किया कि कविता कुछ छुपा रही है। अब उसने स्कूल मास्टर रवि को बुलाया। रवि सीधा सादा इंसान था। उसने कहा,
मैं कविता से प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने किसी की हत्या नहीं की। क्या रघुवीर सिंह तुम्हारे खिलाफ थे? हाँ। क्यों? उन्हें लगता था कि मैं गरीब हूँ और कविता को खुश नहीं रख पाऊंगा। अर्जुन ने पूछा। हत्या वाली रात तुम कहाँ थे? अपने घर पर, लेकिन रवि के पास कोई गवाह नहीं था। धीरे धीरे शक बढ़ता जा रहा था। उसी शाम अर्जुन फिर हवेली पहुंचा। उसने कमरे को दोबारा ध्यान से देखा। तभी उसे एक अजीब बात नजर आई। कमरे की दीवार पर मिट्टी का हल्का निशान था, जैसे किसी ने गंदे जूते से पैर टकराया हो। अर्जुन बाहर गया और हवेली के पीछे देखने लगा। वहां उसे एक टूटी हुई सीढ़ी मिली। अब उसे समझ आने लगा कि हत्यारा खिड़की से अंदर आया होगा। लेकिन सवाल था, अगर बाहर बारिश हो रही थी तो पैरों के निशान कहाँ गए? तभी अर्जुन की नज़र हरिराम पर गई। चौकीदार के जूते गीले थे। हरिराम, तुम रात को कहाँ थे? हरिराम घबरा गया। मैं बाहर पहरा दे रहा था। झूठ। हरिराम कांपने लगा। अर्जुन ने सख्ती से कहा, सच बताओ। हरिराम रो पड़ा। मैंने हत्या नहीं की साहब, लेकिन मैंने किसी को भागते देखा था। किसे? अंधेरा था, चेहरा साफ नहीं दिखा। फिर तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गया था। अब मामला और उलझ गया। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में लिखा था कि हत्या रात 11 से 12 बजे के बीच हुई थी। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। रघुवीर सिंह के शरीर में जहर भी मिला था। अर्जुन सोच में पड़ गया। मतलब पहले जहर दिया गया, फिर चाकू मारा गया। अब दो सवाल थे, जहर किसने दिया और चाकू किसने मारा? अर्जुन ने फिर से सभी को बुलाया। उसने पूछा, रघुवीर सिंह को रात में खाना किसने दिया था? भोला बोला, मैंने। और शराब? वो कविता जी लेकर गई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कविता रोने लगी। मैंने जहर नहीं दिया। अर्जुन बोला, लेकिन मौका तुम्हारे पास था। तभी अचानक भोला चिल्लाया, साहब, मैंने देखा था कविता जी बहुत गुस्से में थी। कविता गुस्से से बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। अर्जुन सब ध्यान से देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि भोला कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। उस रात अर्जुन ने एक योजना बनाई। वह चुपके से हवेली में छिप गया। आधी रात को उसने देखा कि भोला स्टोर रूम में गया। अर्जुन उसके पीछे गया। भोला एक पुराने बक्से से कुछ निकाल रहा था। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। भोला डर गया। उसके हाथ में खून लगा चाकू था। तो ये है हत्या का हथियार। भोला कांपने लगा। साहब, मैंने गलती कर दी। सच बताओ। भोला रोते हुए बोला, मैंने ही रघुवीर सिंह को मारा। सब लोग हैरान रह गए। अर्जुन ने पूछा, क्यों? भोला बोला, 20 साल पहले रघुवीर सिंह ने मेरे पिता की जमीन छीन ली थी। मेरे पिता ने दुख में आत्महत्या कर ली। तब से मैं बदला लेना चाहता था। तो तुमने जहर दिया? नहीं, जहर मैंने नहीं दिया। अब अर्जुन चौंका। फिर किसने? भोला बोला, मुझे नहीं पता। जब मैं कमरे में पहुंचा तब मालिक कमजोर हो चुके थे। मैंने गुस्से में चाकू मार दिया। अब मामला फिर बदल गया। अर्जुन ने सबकी तरफ देखा। तभी कविता रोते हुए आगे आई। जहर मैंने दिया था। सब दंग रह गए। क्यों? कविता बोली, चाचा जी मुझे जबरदस्ती एक बूढ़े आदमी से शादी करवाना चाहते थे। मैं बहुत परेशान थी। गुस्से में मैंने शराब में थोड़ा जहर मिला दिया। लेकिन मेरा इरादा उन्हें मारने का नहीं था। मैं सिर्फ उन्हें बीमार करना चाहती थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब सच सामने आ चुका था। कविता ने जहर दिया था, लेकिन असली हत्या भोला ने की थी। गांव वाले ये सुनकर स्तब्ध रह गए। कुछ दिनों बाद अदालत में केस चला। भोला को हत्या के अपराध में जेल हुई। कविता को भी जहर देने के अपराध में सजा मिली। रघुवीर सिंह की हवेली धीरे धीरे वीरान हो गई। लोग कहते थे कि बरसात की रातों में वहां आज भी किसी की चीख सुनाई देती है। गांव के बच्चे उस हवेली के पास जाने से डरते थे। इंस्पेक्टर अर्जुन ने गांव छोड़ते समय सरपंच से कहा, नफरत और लालच इंसान को अंधा बना देते हैं। सरपंच ने सिर हिलाया। बरसात फिर शुरू हो चुकी थी। हवेली की टूटी खिड़की से हवा की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पुरानी रात आज भी उस घर में कैद हो।